नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी पढ़ाई के अंदर जुटे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हमारी क्लास की शुरुआत किसके साथ करते हैं? साथी डाउस के साथ करते हैं। और साथी डाउस के अंदर आपको रोज़ 15 से 20 वर्ड्स हमारे द्वारा करवाए जाते हैं और यहाँ पर हम उन्हीं वर्ड्स के बारे में चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं और उनकी संभावना है कि वो परीक्षा के अंदर छप सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास विद साथी डाउस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हम क्या करते हैं, रोज़ ही करते हैं और किसके साथ? हमारी हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली से करते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर मैं बात करूं तो हमारा पहला वर्ड कौन सा है? एक्टिविटीज। एक्टिविटीज। एक्टिविटीज का अर्थ क्या होगा दोस्तों? एक्टिविटीज यानी कि कार्यकलाप या गतिविधियां। याद रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है? एडिशनल। क्या है? एडिशनल। एडिशनल। एडिशनल का क्या अर्थ होता है दोस्तों? अतिरिक्त। एडिशनल यानी अतिरिक्त। याद रहेगा। उसके बाद में हम बात करेंगे किसकी? एडहॉक। एडहॉक यानी कि तदर्थ। क्या होगा इसका अर्थ? तदर्थ। एक बात ध्यान में रखना दोस्तों कि इस वर्ड के बीच में क्या है? स्पेस है और यह वर्ड ऐसे ही लिखा जाता है। और इसका पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा होगा दोस्तों? तो पार्ट ऑफ स्पीच की अगर मैं बात करूं तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा होगा? इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा दोस्तों एडजेक्टिव। कौन सा होगा? एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें तो वो हमारा कौन सा होगा दोस्तों? वो होगा अजोर्न। कौन सा होगा? अजोर्न। और इसका अर्थ क्या होता है मेरे साथियों? इसका अर्थ होता है स्थगित करना। क्या होगा दोस्तों? स्थगित करना। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा वर्ड कौन सा होगा? एडजस्टमेंट। कौन सा होगा? एडजस्टमेंट। और इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों? इसका अर्थ होगा समायोजन। क्या होगा? समायोजन। तो ये हमारी चर्चा आज के हमारे हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली के 5 वर्ड्स के ऊपर रही। अब दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट किसके बारे में? सिनोनिम्स के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? सिनोनिम्स के बारे में। सिनोनिम्स के अंदर हमारा फर्स्ट वर्ड कौन सा है दोस्तों? बोल्ड। कौन सा? बोल्ड। बोल्ड का अर्थ क्या होगा मेरे साथियों? बोल्ड का अर्थ होगा साहसी। क्या होगा? साहसी। और इसके सिनोनिम्स कौन कौन से हो जाएंगे? करेजस। क्या हो जाएगा? करेजस। उसके बाद में फियरलेस। उसके बाद में फियरलेस। और उसके बाद में ब्रेव। कौन सा हो जाएगा? ब्रेव। नेक्स्ट वर्ड की अगर मैं बात करूं तो वो कौन सा होगा? अबोमिनेबल। कौन सा? अबोमिनेबल। अबोमिनेबल का क्या अर्थ होगा मेरे साथियों? घिनौना। क्या होगा? घिनौना। और इसके सिनोनिम्स की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा? हेटफुल। क्या होगा? हेटफुल। और उसके बाद में डिटेस्टेबल। डिटेस्टेबल। घिनौना यानी कि गणना योग्य। और उसके बाद में मैं बात करूं तो क्या होगा साथियों? वेरी बैड। क्या होगा? वेरी बैड। नेक्स्ट वर्ड की अगर मैं बात करूं तो कौन सा होगा? अब्रप्ट। कौन सा? अब्रप्ट। इसका क्या अर्थ होगा दोस्तों? आकस्मिक। क्या होगा? आकस्मिक यानी कि सडन, अचानक। इसके सिनोनिम्स कौन कौन से होंगे? एक तो होगा सडन और अनएक्सपेक्टेड। क्या होगा? अनएक्सपेक्टेड। नेक्स्ट मैं बात करूं तो हमारे पास कौन सा वर्ड है? बेबल। क्या है? बेबल। इसका क्या अर्थ होगा दोस्तों? गप्पे
मारना, क्या होगा, गप्पे मारना। और इसका सिनोनिम्स कौन सा हो जाएगा, गॉसिप। कौन सा होगा दोस्तों, गॉसिप। अब हम बात करेंगे आज के हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। इसके अंदर दोस्तों मैं बात करूं तो आज का हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर कौन सा वर्ड है, अकोस्टिक। कौन सा है दोस्तों, अकोस्टिक। अकोस्टिक यानी कि ध्वनि, ध्वनिक। क्या होगा दोस्तों, ध्वनिक, जो किससे संबंधित हो, साइंस ऑफ साउंड, यानी ध्वनि विज्ञान से क्या है, संबंधित है। ऑफ और रिलेटिंग टू द साइंस ऑफ साउंड्स। याद रहेगा मेरे साथियों। अब हम बात करेंगे हमारे आज के वर्ड ऑफन कंफ्यूज्ड एंड मिसयूज्ड, यानी कि आपको जो परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कन्फ्यूजेबल वर्ड्स के नाम से, उसके अंदर आज का हमारा वर्ड रहेगा ऑल टुगेदर और अल टुगेदर। ऑल टुगेदर का क्या अर्थ होगा मेरे साथियों, ऑल टुगेदर का अर्थ होगा सब मिलकर, यानी कि ऑल इन आ बॉडी, यानी कि सब एक साथ मिलकर, ऑल इन आ बॉडी। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो हमारे पास एग्जाम्पल क्या होगा कि लेट अस गो देयर ऑल टुगेदर, लेट अस गो देयर ऑल टुगेदर। आओ हम सभी वहां चलें, ठीक है, लेट अस गो देयर ऑल टुगेदर। अब मैं बात करूं अल टुगेदर की तो इसका क्या अर्थ होगा मेरे साथियों, इसका अर्थ होगा पूर्ण रूप से। पूर्ण रूप से अर्थात कंप्लीटली, पूरी तरह। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल क्या होगा, आई, यहां पर होगा फॉर गॉट, I forgot his name altogether, I forgot his name altogether। मैं उसका पूरी तरह क्या हो गया हूँ, नाम भूल गया हूँ। I forgot his name altogether मतलब मुझे उसका नाम याद नहीं है। altogether का क्या होगा मेरे दोस्तों, altogether का अर्थ होगा पूर्ण रूप से, यानी कि completely, और all together का सब मिलकर। दोनों वर्ड्स ध्यान में रखना, परीक्षा की दृष्टि से क्या है, इम्पोर्टेंट है। फिर मैं बात करूं आज के हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस के अंदर आज का हमारा कौन सा है इडियम्स कि ऐड फ्यूल टू फायर, ऐड फ्यूल टू फायर। इसका अर्थ क्या होगा मेरे साथियों कि आग में घी डालना। क्या होगा, आग में घी डालना, यानी कि टू मेक अ मैटर वर्स, टू मेक अ मैटर वर्स, आग में घी डालना। इससे आप समझ गए होंगे कि कुछ व्यक्ति भी क्या होते हैं, इस काम के लिए ही उनका जन्म होता है और वो अपने पूरे जीवन के दौरान अपने कार्य को पूरी शिद्दत के साथ करते हैं, क्योंकि उनका काम भी तो क्या होता है, आग में घी डालने का होता है। फिर मैं बात करूं कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी कि आपको मुझे ये बताना है कि आपके सामने ये 4 वर्ड्स हैं और इनके अंदर ऐसा कौन सा एक वर्ड है जो क्या है, इनकरेक्ट है, यानी कि उसकी स्पेलिंग है वो सही नहीं है और करेक्ट ऑर्डर के अंदर नहीं है। तो मैं बात करूं कि हमारा पहला वर्ड क्या है, ब्रांडिश। ब्रांडिश का क्या अर्थ होगा मेरे साथियों, ब्रांडिश का अर्थ होगा धमकी, BRANDISH। ये स्पेलिंग क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो हमारे पास वर्ड है ट्रेचरी, यानी कि TREACHERY। ट्रेचरी यानी क्या होता है दोस्तों, इसका अर्थ होगा विश्वासघात। क्या होगा, विश्वासघात। ये स्पेलिंग भी क्या है, बिल्कुल सही है। फिर मैं बात करूं कि हमारे सामने वर्ड क्या है, कावरडाइस। क्या है,
कावडाइस यानी कि कायरता। स्पेलिंग की बात करें कि COVARDICE, ये स्पेलिंग क्या है मेरे साथियों, ये स्पेलिंग क्या है, गलत है। फिर मैं बात करूं कि स्टैट्यूटरी यानी कि कानूनी, ये शब्द कानून या लॉ यानी कि नियम संगत वर्ड है, यानी कि कानून से संबंधित क्या है, शब्द है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, कानूनी। तो ये हमारे सामने क्या है, ये स्पेलिंग क्या है, गलत है। तो इसकी सही स्पेलिंग क्या होगी, इसकी सही स्पेलिंग की मैं बात करूं तो क्या होगी सही स्पेलिंग दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं। इसकी सही स्पेलिंग होगी COWARDICE, कावरडाइस यानी कि कायरता। तो दोस्तों ये हमने साथी डॉस के अंदर जितने भी वर्ड्स थे उन सभी की चर्चा कर ली है। तो दोस्तों अगर आप इसका एसएस लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं 2 मिनट के लिए क्या हो जाता हूँ, साइड में हो जाता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने हमारी पिछली क्लास में किसकी बात की थी, वर्ड्स क्लासेस के बारे में बात की थी। और हमने पढ़ा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, वर्ड क्लासेस को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है, कितने भागों में डिवाइड किया जाता है, 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से, तो मैं बात करूं कि एक तो ओपन क्लास वर्ड्स और दूसरा क्लोज्ड क्लास वर्ड्स। ओपन क्लास वर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर क्या होता है, एक ऐसा शब्द समूह होता है जिसके अंदर भाषा विकास के साथ साथ क्या होता है, नए शब्द बनते जाते हैं और वो जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके अंदर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर हमने पार्ट ऑफ स्पीच में से 4 कैटेगरी को किसके अंदर रखा था, ओपन क्लास वर्ड्स के अंदर रखा था। कौन कौन सी, एक तो नाउन, उसके बाद में एडजेक्टिव, उसके बाद में वर्ब, और वर्ब के अंदर हमने किसको रखा था, लेक्सिकल वर्ब यानी कि जिसको आप मैन वर्ब के नाम से पढ़ते हैं, और किसको रखा था, एडवर्ब को रखा था। और फिर मैं बात करूं किसकी, क्लोज क्लास वर्ड्स की। क्लोज क्लास वर्ड्स किसे कहते हैं, जिसके अंदर नंबर ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं, सीमित होते हैं, अर्थात क्या होगा, लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे और वर्ड की न्यू फॉर्मेशन उसके अंदर नहीं होगी। उसके अंदर अगर मैं वर्ड कैटेगरी की बात करूं दोस्तों तो कौन कौन सी वर्ड कैटेगरी आएगी, तो उसके अंदर मेरे साथियों क्या आएगा, एक तो प्रोनाउन होगा, उसके बाद में क्या होगा, डिटरमिनर होगा, उसके बाद में वर्ब में से अगर मैं बात करूं तो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स होंगी। और मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश के अंदर ऑक्सिलरी वर्ब्स की संख्या फिक्स होती है और वो कितनी होती है, 28। वो कौन कौन सी होती हैं उसकी चर्चा हम जब वर्ब के टॉपिक को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तब करेंगे। उसके बाद में मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन, और उसके बाद में कंजंक्शन, और उसके बाद में इंटरजेक्शन। और मैंने आपको कहा था कि कल हम 1 बाय 1 जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनको मूल रूप से 8 भागों में बांटा जाता है और एक एक करके उसकी परिभाषा और एग्जाम्पल के साथ हम पढ़ेंगे। तो उसे को पढ़ने के लिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा टॉपिक क्या रहेगा, हमारा टॉपिक रहेगा मेरे साथियों पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या रहेगा,
पार्ट्स ऑफ स्पीच रहेगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में क्या कहते हैं? शब्द भेद। और इसके बारे में मैंने आपको कल बता दिया था। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना कि जब कल हमने बात की थी कि हमारे पास क्या है? 3 क्राइटेरिया हैं। क्या है? 3 क्राइटेरिया है किस चीज़ के? वर्ड कैटेगरी को डिटरमाइन करने के लिए। और इसके अंदर हमने बात की थी कि हमारे पास वो 3 क्राइटेरिया कौन कौन से हैं। तो एक तो है वही मीनिंग वाला। कौन सा? मीनिंग वाला। और दूसरा है फॉर्म वाला। और तीसरा है फंक्शन वाला। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो फंक्शन वाला क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्या होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर मैंने कहा था कि फॉर्म यानी कि डेरिवेशनल सफिक्स के अनुसार, यानी कि डेरिवेशनल सफिक्स के अनुसार जो वर्ड्स डेरिवेशनल सफिक्स जुड़कर बनते हैं उनको हम उनकी फॉर्म देखकर क्या कर लेते हैं? पहचान लेते हैं कि ये किस वर्ड कैटेगरी के अंदर जाएंगे। तो ये फॉर्म वाला जो हमारा क्राइटेरिया है मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है? लेस इम्पोर्टेंट। और ये मीनिंग वाला क्या होता है? लिस्ट इम्पोर्टेंट। और मेरी जो मैथ्स है वो इतनी कमज़ोर तो नहीं है, लेकिन कल मैंने आपको फ्लो के अंदर पढ़ाते हुए जो मैथ के साइंस है उसका गलत तरीके से त्रुटिवंश यूज कर दिया था। और मैंने क्या यूज़ किया? मैंने इन साइंस को ऐसे यूज़ किया। तो इसका तो हमारा जो मैंने आपको बताया वो परिभाषा या वो मीनिंग ही क्या हो गया? चेंज हो गया। और इसके अनुसार तो हमारा मीनिंग वाला क्राइटेरिया क्या हो गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये फंक्शन वाला क्या हो गया? लिस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि क्या है? गलत है। मैंने बाय मिस्टेक ऐसा लिख दिया था दोस्तों। तो आप अपने नोट्स के अंदर क्या करेंगे? संशोधन कर लेंगे कि फंक्शन वाला क्राइटेरिया क्या होता है हमारा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद में फॉर्म वाला क्या होता है? लेस इम्पॉर्टेंट। और जो मीनिंग वाला क्राइटेरिया है कौन सा? मीनिंग वाला, वो क्या होता है? लिस्ट इम्पॉर्टेंट। ध्यान में रहेगी बात। अब मैं बात करूं कि मैंने आपको एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी करवाया था। उसके अंदर मैंने आपको कहा था कि अ पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कई प्रकार की भाषाओं को बोल सकता है उसे क्या कहते हैं? पॉलीग्लॉट। यानी मैंने लिखा था कि अ पर्सन हु स्पीक मैनी लैंग्वेजेस। अ पर्सन हु स्पीक मैनी लैंग्वेजेस। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इस सेंटेंस के अंदर किस पार्ट के अंदर त्रुटि है? तो अगर ऐसा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाए तो हमारे से तो क्या हुआ था? बोलवंश मैंने लिख दिया था। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ भी जाए और आपसे कहे कि इसके अंदर त्रुटि पहचानिए, तो त्रुटि हमारी किस पार्ट के अंदर हो जाएगी? इस पार्ट के अंदर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? कि हमारे पास ये क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। और नाउन भी इसका नंबर कैसा है दोस्तों? इसके नंबर की मैं बात करूं तो ये कैसा है? सिंगुलर, यानी कि एक वचन। और इसके पहले आर्टिकल किसका यूज हुआ है? एक का। और आपको बता दूं कि जो हमारे पास आर्टिकल होते हैं ए और ए एन, वो हमेशा काउंटेबल सिंगुलर नाउन के पहले क्या होते हैं? यूज होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो वर्ब है वो क्या आएगी? सिंगुलर। यानी कि अगर इसका नंबर सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर होगी। और हमने पढ़ा है कि प्रेजेंट सिंपल के अंदर हम अगर वर्ब क्या है?
कर्ता सिंगुलर है तो वर्ब क्या होगी, सिंगुलर, तो उसके अंदर क्या करते हैं, एस या ईएस ऐड कर देते हैं। तो इस प्रकार हमारी ये वर्ब है, इसके अंदर क्या ऐड हो जाएगा, एस ऐड हो जाएगा और हमारा सेंटेंस अब क्या होगा, करेक्ट होगा। अ पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेज, तो उसे क्या कहेंगे, पॉलीग्लॉट कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं आज के हमारे टॉपिक पार्ट ऑफ स्पीच और उसके अंदर हम वर्ड कैटेगरी नाउन के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों नाउन किसे कहते हैं, आपने पढ़ा होगा कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, ऐसा आपने पढ़ा होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो परिभाषा है ये किसकी दृष्टि से है दोस्तों, मीनिंग की दृष्टि से है। लेकिन जब हम हमारे इस टॉपिक यानी कि वर्ड कैटेगरी नाउन के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, तब मैं आपको इसकी परिभाषा, मीनिंग, फॉर्म और फंक्शन तीनों के अनुसार बताऊंगा और बताऊंगा कि मीनिंग, फॉर्म और फंक्शन के अंदर फंक्शन की भूमिका क्या होती है, सबसे महत्वपूर्ण होती है। अभी मैं इसकी बात करूं तो हमारी डेफिनेशन किसके अनुसार, मीनिंग के अनुसार क्या हो जाएगी कि अ नाउन इज अ वर्ड, नाउन एक ऐसा शब्द है यूज्ड एज, जिसका उपयोग द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एक्शन, क्वालिटी और स्टेट। एज मैं बात करूं तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं कि नेम ऑफ पर्सन, किसकी, नेम ऑफ पर्सन। मैंने आपको बताया कि अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एक्शन, क्वालिटी और स्टेट। एज सबसे पहले मैं बात करूं नेम ऑफ पर्सन, तो दोस्तों ध्यान में रखना कि किसी भी व्यक्ति का नाम हो उसे किसके अंदर हम काउंट करेंगे, यानी कि जो भी नाम है उसको हम किसके अंदर काउंट करेंगे, संज्ञा के अंदर। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो कोई भी नाम आप लिख सकते हैं इसके अंदर, जैसे मैंने लिख दिया राम, सीता, गीता, ठीक है। और फिर मैं बात करूं कि नेम ऑफ पैलेस, नेम ऑफ पैलेस, तो पैलेस के अंदर मैं बात करूं तो किसी भी स्थान का नाम हो उसको किसके अंदर काउंट किया जाता है, वर्ड कैटेगरी नाउन के अंदर काउंट किया जाता है भाई। तो इसके अंदर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल जयपुर, सीकर, बीकानेर। और फिर मैं बात करूं नेम ऑफ थिंग, नेम्स ऑफ पर्सन, नेम्स ऑफ थिंग। तो इसके अंदर मैं बात करूं दोस्तों कि जो भी इस वर्ड थिंग के अंदर आता है उन सभी को क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल पेन, चेयर, टेबल, बुक। दोस्तों आप ध्यान में रखना कि ये जो वर्ड है थिंग, आप क्या पढ़ते हैं कि थिंग लिविंग होती है और नॉन लिविंग होती है, लेकिन इसका इतना ही अर्थ नहीं है। ये जो वर्ड है थिंग, इसकी अगर मैं बात करूं कि द वर्ड
थिंग इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या क्या शामिल होता है? ऑल ऑब्जेक्ट, वे सभी वस्तुएं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, छू सकते हैं और चख सकते हैं या सुन सकते हैं। उन सभी वस्तुओं को किसके अंदर काउंट किया जाएगा दोस्तों? इसके थिंग के अंदर काउंट किया जाएगा। यानी कि ऑल ऑब्जेक्ट्स, all objects that we can see, hear, taste, touch और smell। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूं कि द वर्ड थिंग इज यूज्ड टू मीन एनीथिंग। थिंग वर्ड का मीनिंग समझ में आया कि यानी मैं अगर बात करूं कि इसका अर्थ आप सोच लेते हैं कि थिंग तो लिविंग होती है और नॉन लिविंग होती है, लेकिन इसका इतना ही दायरा नहीं है। यहाँ तक कि जो भी हम क्या कर सकते हैं? सोच सकते हैं, लेकिन छू यानी कि महसूस नहीं कर सकते। देख सकते हैं, छू सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और स्मेल कर सकते हैं। उनको सभी को किसके अंदर काउंट किया जाएगा? वर्ड थिंग के अंदर। और मैंने आपको बताया कि जो भी हम क्या कर सकते हैं? सोच सकते हैं, लेकिन हमारी 5 जो इंद्रियां होती हैं उनके द्वारा क्या नहीं कर सकते दोस्तों? महसूस नहीं कर सकते हैं। उसको भी किसके अंदर शामिल किया जाता है दोस्तों? तो याद रखना मेरे साथियों कि उसको किसके अंदर शामिल किया जाता है? थिंग के अंदर शामिल किया जाता है। फिर अगर मैं बात करूं कि नेम्स ऑफ आइडियाज, इसके अंदर मैं बात करूं दोस्तों जैसे कि लव, हेट, डेथ और लाइफ, इनको भी किसके अंदर शामिल किया जाता है? तो वर्ड कैटेगरी नाउन के अंदर क्या किया जाता है? काउंट किया जाता है। यानी आपसे पूछे कि नेम्स ऑफ आइडियाज तो उत्तर क्या होगा? नाउन। नेम्स ऑफ थिंग, उत्तर क्या होगा? नाउन, नेम ऑफ थिंग्स। और नेम्स ऑफ पर्सन तो उत्तर क्या होगा? नाउन। यानी दोस्तों अगर मैं यूं कहूं कि नाउन इज नेम ऑफ एनीथिंग, यानी हम क्या कह सकते हैं कि नाउन यानी कि संज्ञा इज नेम ऑफ एनीथिंग, या हम यूं भी कह सकते हैं दोस्तों कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। तो नाउन किसे कहते हैं ये आप समझ गए। अब हम बात करेंगे किसकी? एग्जाम्पल्स की। किसकी दोस्तों? एग्जाम्पल्स की। अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं 2 मिनट साइड हो जाता हूं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि शादियों का सीज़न है, तो आपको थोड़ा बहुत शोर सुनाई दे सकता है, तो आप उस पर ध्यान दिए बगैर हम जो भी पढ़ रहे हैं उसको समझने का प्रयास करना, उसको समझने की कोशिश करना। तो मैं बात करूं किसकी? नाउन के एग्जाम्पल की। किसकी दोस्तों? नाउन के एग्जाम्पल्स की। तो हमारे पास जैसे अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, तो मैं आपसे बात करूं कि मैं आपसे कहूं कि इसके अंदर से
क्या पहचानिए, नाउन पहचानिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो नाउन है वो क्या होगा, या तो हमारा सब्जेक्ट होगा या क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, या जो प्रीपोजिशन है उसका क्या होगा, प्रीपोजिशन का क्या होगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट होगा। प्रीपोजिशन का क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और प्रीपोजिशन जो अपने बाद में यानी कि आगामी नाउन है उसको क्या करती है, गवर्न करती है, यानी कि नियंत्रित करती है। तो मैं बात करूं कि यहाँ पर हमारा ये जो अंडरलाइन वर्ड है अकबर और किंग, ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे नाउन। ठीक है। अगर आप बात करें कि हम सब्जेक्ट को कैसे पहचाने, तो आप किससे क्वेश्चन कर सकते हैं, हु से। और मैं बात करूं किसकी, ऑब्जेक्ट की, तो आप किससे क्वेश्चन करके शो कर सकते हैं, whom या what। किससे दोस्तों, whom या what से क्वेश्चन करके पता लगा सकते हैं। अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, मैं कहूँ कि हु वॉज अ ग्रेट किंग, तो उत्तर क्या मिलेगा, अकबर, जो क्या है हमारा सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है। और अगर मैं बात करूं इसकी वर्ड कैटेगरी की, तो वो क्या होगा, नाउन होगा। अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, तो अकबर क्या था, एक महान राजा था। तो अकबर क्या था, यानी कि व्हाट से अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो हमारे सामने क्या आता है कि एक महान राजा था। और इसके अंदर भी ये हमारी पूरी क्या हो जाएगी दोस्तों, ये ए ग्रेट किंग, ये हमारी पूरी हो जाएगी दोस्तों क्या, नाउन फ्रेज, क्या हो जाएगी, नाउन फ्रेज। और नाउन फ्रेज के अंदर जो हमारा ये क्या है, हेडवर्ड है, यानी कि नाउन फ्रेज की संरचना की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होगी, MHM, क्या होगी, MHM। एच का क्या अर्थ है, हेडवर्ड, यानी इसके बाद में क्या आ सकता है, पोस्ट मॉडिफायर का यूज हो सकता है, और इससे पहले प्री मॉडिफायर आ सकता है। इसकी चर्चा दोस्तों हम कब करेंगे, जब मैं आपसे बात करूंगा किसकी, फ्रेज के बारे में, तब हम बात करेंगे कि नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, वर्ब फ्रेज और प्रीपोजिशन फ्रेज और जेनेटिव फ्रेज किसे कहते हैं, ये क्या होती है, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो ये क्या है, किंग हेडवर्ड है इस किसका, नाउन फ्रेज का, और ये हमारे पास क्या है, मॉडिफायर है, क्या है, मॉडिफायर है। ध्यान में रखना दोस्तों कि ये किंग क्या है, हमारा हेडवर्ड है, और हेडवर्ड के रूप में क्या है, नाउन है। ठीक है, नाउन फ्रेज का एडवर्ड क्या होगा, या तो क्या होगा दोस्तों, या तो क्या होगा, नाउन होगा, या क्या होगा, प्रोनाउन होगा। ये प्रोनाउन तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। फिर मैं बात करूं कि ये जो वर्ड है ग्रेट, ये क्या कर रहा है, ये जो हमारा आगामी वर्ड है किंग, इसकी विशेषता बता रहा है, यानी कि महान राजा। तो आपने पढ़ा होगा कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो ये हमारा वर्ड ग्रेट, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा एडजेक्टिव, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। और आपने पढ़ा है कि ए, एन और दे, ये तीनों क्या होते हैं, इन तीनों को हम हेडिंग आर्टिकल के नाम से क्या पढ़ते हैं, आर्टिकल के नाम से पढ़ते हैं। तो ये ए हमारा क्या हो जाएगा, आर्टिकल, ये ग्रेट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, और ये किंग क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा क्या, नाउन। क्या हो जाएगा मेरे साथियों, नाउन। मैं बात करूं इसकी, तो ये क्या है, हमारी वर्ब है, क्या है दोस्तों, वर्ब है। और वर्ब के अंदर भी मैं बात करूं कि ये कौन सी वर्ब है, तो आप मुझे जवाब देंगे कि ये तो क्या है, लिंकिंग वर्ब है। क्या है मेरे साथियों, लिंकिंग वर्ब है। आप सोचेंगे कि आपने बताया कि ये तो क्या है, लिंकिंग वर्ब है,
तो कैसे है ये लिंकिंग वर्ब। दोस्तों मैं बात करूं कि ये जो क्या है वो ये हमारी क्या है वर्ब है बी। बी यानी होना, क्या होता है होना। तो इसकी कितनी फॉर्म होती है, इसकी 5 फॉर्म होती है। कौन कौन सी, इज, आर, एम, वॉज और वर। ठीक है दोस्तों, ये इसकी क्या होती है फॉर्म होती है, किसकी, बी वर्ब की। तो ये हमारी क्या है वर्ब है। वर्ब के अंदर मैंने कहा कि ये तो कौन सी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब का अर्थात कि ये जो नाउन है कौन सा, अकबर, और ये हमारे पास क्या है नाउन फ्रेज, इन दोनों को आपस में ये क्या कर रही है, लिंक यानी कि इंटरलिंक कर रही है। कैसे, जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अकबर बराबर आ ग्रेट किंग, यानी अकबर क्या है महान राजा। महान राजा कौन है, अकबर है। तो इस हिसाब से ये इन दोनों को क्या कर रही है मेरे साथियों, इंटरलिंक कर रही है। इसीलिए इसका नाम भी क्या पड़ जाएगा, लिंकिंग वर्ब पड़ जाएगा।